देखो सब बच्चे, हम लोग आगे पढ़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ध्यान दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, देखो ध्यान दो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू ए रेज टू दी पावर x, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो a यहाँ पर है, ये a वही होता है जो log का बेस होता है। log के बेस में a होता है, तो मैंने क्या बताया था, a या तो 1 से बड़ा होगा या 0 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर भी देखो ये a वही है, मतलब a 1 से बड़ा हो सकता है या फिर a 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, तो देखो जैसे वहां पर भी a अलग अलग होने पर लॉग की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती थी, एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखो a अलग अलग होने पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो कैसे होता क्या है, अगर मान लो हम a को 1 से बड़ा ले लें, तो देखो a रेज टू दी पावर x फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, देखो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक, देखो ये, अच्छा ये वाला पॉइंट देखो होता है 0,1, है ना, मतलब इस पॉइंट पर x 0 y 1, यानी कि अगर हम x को 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 1, है ना, ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, y बराबर a की पावर x है, देखो जैसे, और ये ग्राफ 0,1 पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये ग्राफ इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आना चाहिए। देखो रखते हैं, क्या हो जाएगा, a की पावर 0 बराबर क्या होता है 1, और ये बात हमको मालूम भी है कि पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है हमेशा 1, है ना। x को रखोगे 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब पावर 0 तो वैल्यू 1। ठीक, देखो ध्यान दो, ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ना, ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखो ग्राफ है। अब देखो ध्यान दो, ग्राफ को देखकर कई बातें क्लियर है। पहली बात तो देखो ये कि x पॉजिटिव भी हो सकता है और x निगेटिव भी हो सकता है, मतलब जो x हमारा है, जो x हमारा है वो ऑल रियल नंबर्स है। x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। x क्या है बोलो, ऑल रियल नंबर्स। और देखो जो y एक्सिस पर अगर हम देखें, देखो y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू कहां शुरू होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। देखो y एक्सिस पर जो ग्राफ है वो कहां से कहां है बोलो, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब जो y की वैल्यू है वो है 0 टू इन्फिनिटी, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, x पॉजिटिव भी है, x नेगेटिव भी है, x बिलोंग्स टू r है। y जो है y वो देखो 0 से लेकर के इन्फिनिटी है ना। जो ग्राफ अगर आप देख रहे हो ध्यान से, देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये धीरे धीरे करके देखो इस x एक्सिस के करीब पहुंचेगा, है ना, x एक्सिस के करीब पहुंचेगा। x एक्सिस के करीब पहुंचने का मतलब y ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इसीलिए y इक्वल टू 0 नहीं लिखा, y क्या लिखा, देखो 0 से इन्फिनिटी, है ना, और x क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, 0 भी। तो ये हो गया इसका डोमेन और ये क्या हो गया बोलो, इसका रेंज। और ध्यान दीजिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैंने क्या बताया था, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ग्राफ ऊपर जाएगा, इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और मैंने बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी को कभी नहीं बदलते, इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वेशन को कभी नहीं चेंज करते। मतलब अगर हम a टू दी पावर x2 ग्रेटर देन a टू दी पावर x1 लिखें, है ना, तो यहां पर देखो क्या होगा कि x2 ग्रेटर देन x1 रहेगा हमेशा, क्योंकि अगर a हटेगा तो इनइक्वेशन वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि यहां पर हम ये मान रहे हैं कि a 1 से बड़ा है, ये मान के चल रहे हैं, है ना, ये मान के चल रहे हैं कि a 1 से बड़ा है। देखो इनइक्वेशन चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें 3 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर y, अगर 3 हटा देंगे तो क्या बनेगा बोलो, x ग्रेटर देन y बनेगा, है ना। देखो 3 मतलब a क्या है 1 से बड़ा, तो देखो इनइक्वेशन चेंज नहीं हुआ। तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी इनइक्वेशन को नहीं बदलते हैं, चाहे उन्हें अप्लाई करें चाहे रिलीज करें, दोनों केस में। जैसे मतलब यहाँ पर देखो
ए हट गया, दोनों तरफ से ए हट गया, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिलीज हुआ, तो इनिक्वेशन चेंज नहीं हुआ, ए हट गया। और अगर हम इनको अप्लाई करें, मतलब जैसे मान लो अगर हमारे पास होता x ग्रेटर देन y और हम इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करते, मान ले ऐसे लिखते 4 की पावर s ग्रेटर देन 4 की पावर y, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्लाई किया तब भी इनिक्वेशन नहीं बदला, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिलीज किया तब भी इनिक्वेशन नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर a क्या है बोलो, 1 से बड़ा है, और a 1 से बड़ा होने पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करो या रिलीज करो, दोनों ही केसेस में वो इनिक्वेशन पर फर्क नहीं डालते हैं, ठीक है। क्यों नहीं डालते ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी इस बात को अभी आप याद रखिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहां पर इस बात को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये हुआ a ग्रेटर देन 1 का केस, अगर a ग्रेटर देन 1 हो। अच्छा, अब मान लो अगर हम a को 0 और 1 के बीच में ले लें, अगर हम मान लो a को ले लें 0 और 1 के बीच में, मान लो a हो जाए बिटवीन 0 एंड 1, तो देखो क्या होगा, अगर a 0 और 1 के बीच में हो गया तो देखो क्या होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखो ग्राफ इस तरीके से आएगा, ऐसे करके, है ना। देखो ये पॉइंट अभी भी 0,1 रहेगा, ध्यान दो, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो x अभी भी पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, मतलब x बिलोंग्स टू r इसमें भी है, x पॉजिटिव भी है और x निगेटिव भी है। और जो y है, देखो y वो अभी भी 0 टू इन्फिनिटी है, y क्या हो जाएगा बोलो, 0 टू इन्फिनिटी अभी भी है। तीसरी बात देखो ये एक और, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग, ये देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आगे आ रहे हैं ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इनिक्वेशन को बदलेगा, मतलब जैसे मान लो अगर हम लिखें a रेज टू दी पावर x2 ग्रेटर देन a रेज टू दी पावर x1, a हटा दें तो आ जाएगा x2 लेस देन x1, मतलब देखो इनिक्वेशन बदल गया। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं a 1 से कम है, मतलब जैसे मान लो अगर ऐसा होता हाफ की पावर x लेस देन हाफ की पावर y, और हाफ हाफ हटाते तो मिलता x ग्रेटर देन y, देखो इनिक्वेशन बदल गया, लेस से क्या हो गया ग्रेटर, और यहाँ पर ग्रेटर से क्या हो गया था लेस, तो हाफ, हाफ का मतलब a क्या है देखो 1 से कम है, तो जब भी हम a 1 से कम लेंगे और a को हटाएंगे तो इनिक्वेशन बदल जाएगा, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ध्यान दो, ठीक बात है। देखो बताया था मैंने, डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा इनिक्वेशन को बदलेगा, चाहे हम उसको अप्लाई करें चाहे रिलीज करें, दोनों केसेस में वो इनिक्वेशन को बदल देगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो। देखो इस बात को हम थोड़ा समझ लें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया, देखो बताते हैं आपको, जैसे मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो हमने एक फंक्शन लिया और मान लो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो क्या होगा, मान लो हमने एक पॉइंट लिया x1 और एक पॉइंट लिया मान लो हमने x2, दो पॉइंट लिए x1 और x2। अब देखो क्या होगा, ध्यान दो, यहां पर x2 x1 से बड़ा है, x2 क्या है बोलो, x1 से बड़ा, x2 क्या है बोलो, x1 से बड़ा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर इंक्रीजिंग फंक्शन इनिक्वेशन को नहीं बदलता तो उसका क्या रीजन है, उसका क्या कारण है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, अब जैसे ये x1 है, मान लो ये फंक्शन है y बराबर fx, मान लो ऐसा फंक्शन है, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 होगा, ठीक, और x2 के करस्पॉन्डिंग भी क्या होगा बोलो, y2 होगा, ऐसे होगा, ठीक। तो देखो x2 x1 से बड़ा है तो इसका मतलब y2 y1 से बड़ा होगा, है ना, x2 x1 से बड़ा है
तो y2 y1 से बड़ा है। दिख रहा है क्लियर? देखो देखो ध्यान दो, जैसे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट होगा x1 y1 और ये पॉइंट क्या होगा बोलो x2 y2, क्योंकि ये डिस्टेंस x1 है और ये y1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1। देखो जैसे ये x2 है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई x2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई y2, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2 है ना। ये पॉइंट x1 है मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है, ये पॉइंट x2 है मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस x2। देखो ध्यान दो, अब जैसे हमने देखा कि x2 x1 से बड़ा है तो y2 भी y1 से बड़ा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इसीलिए। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये जो x1 y1 है ये लाई कर रहा है, किस पर लाई कर रहा है, y बराबर fx पर, तो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बन जाएगा बोलो, y1 बराबर fx1 बन जाएगा, है ना। x1 y1 लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक। अच्छा इसी प्रकार देखो ये जो x2 y2 है ये लाई कर रहा है, किस पर लाई कर रहा है, y बराबर fx पर, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा बोलो, y2 बराबर fx2, ठीक। अब देखो y1 की जगह पर लिख सकते हैं fx1 और y2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलो, fx2, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं fx2 ग्रेटर देन fx1, मतलब अगर x2 x1 से बड़ा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या हुआ, जब हमने फंक्शन को अप्लाई किया तो देखो इन इक्वेशन को मेंटेन रखा, जब हमने इस पर f को अप्लाई किया तो f ने क्या किया, इन इक्वेशन को वही रखा जो पहले था। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को नहीं बदलेगा, चाहे वो कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, चाहे वो लॉग हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी हम लोग बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे हर जगह यही बात होगी। हाँ ये रिजल्ट दोनों तरफ से सही है, मतलब ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रिजल्ट दोनों तरफ से सही है, ठीक। अच्छा अब देखो अगर हम इसकी जगह एक डिक्रीजिंग फंक्शन लेते उसमें क्या होता, देखो ध्यान दो, अगर हम इसकी जगह एक डिक्रीजिंग फंक्शन लेते देखो वहां पर क्या होता, देखो इस बात को ध्यान दो, देखो ध्यान दो, मान लो हम लोग एक डिक्रीजिंग फंक्शन ले लें ऐसे करके, मान लो हमने ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिया है ना, और मान लो ये फंक्शन है y बराबर fx, ठीक। देखो ये पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लो x1 है और ये इसका y क्या हो गया बोलो, y1। मान लो ये पॉइंट x2 है और इस x2 पर y क्या हो गया बोलो, y2 हो गया, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलो, x2 y2, ठीक। अब देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर x2 x1 से बड़ा है, देखो x2 आगे x1 पीछे, x2 x1 से बड़ा है, लेकिन y2 y1 से छोटा है, मतलब y2 लेस देन है क्या बोलो, y1। x2 x1 से बड़ा है लेकिन y2 की वैल्यू y1 से कम है, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। अच्छा अब ये देखा था हम लोगों ने कि ऐसे लिख सकते हैं y1 बराबर fx1 और क्या लिख सकते हैं, y2 बराबर fx2, क्योंकि x1 y1 फंक्शन पर है, सेटिस्फाई करेगा, अभी देखा था हमने y1 बराबर fx1 और x2 y2 भी फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिख सकते हैं, y2 बराबर fx2। ध्यान दो, तो y2 की प्लेस पर fx2 और y1 की प्लेस पर fx1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा fx2 लेस देन fx1। दैट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर x2 x1 से बड़ा है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 की वैल्यू fx1 की वैल्यू से कम होगी, और ये रिजल्ट डबल इंप्लाई है, मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात नहीं भूलिए। तो देखो क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन में इन इक्वेशन बदल गया, ग्रेटर से क्या हो गया, लेस, और अगर लेस होता तो क्या हो जाता, ग्रेटर। तो हम लोग
ये बात हर जगह ध्यान रखें कि इंक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को नहीं बदलता है, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन इन इक्वेशन को हमेशा बदल देता है। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इस बात को जरा।